कुषाण वंश के समय में सोने की मोहरें चलती थी, सोने के सिक्के चलते थे। कुषाण वंश के बाद जो योद्धे गणराज्य था उसमें किस तरह के सिक्के चलते थे और कुषाण वंश और योद्धे गणराज्य के इतिहास के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ हैं अंकल गुलशन भारद्वाज जी। इनसे आज कुषाण वंश और योद्धे गणराज्य के सिक्कों के बारे में जानकारी लेते हैं। आपको सिक्के चाहिए तो अंकल जी से आप सिक्के ले भी सकते हैं, और यदि आपके पास सिक्के हैं तो अंकल जी से आदान प्रदान भी कर सकते हैं। आप अंकल जी से बात करते हैं। हाँ जी, कुषाण वंश का शासन 50 ईस्वी BC से लेके 150 ईस्वी तक रहा है। कुषाण वंश में पहला राजा का नाम था हुविष्क। उसके बाद हुए हैं और राजा कनिष्क। इस वंश में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। और बाद में हुविष्क, कनिष्क थर्ड, कनिष्क सेकंड, ये राजा हुए हैं सारे। ये सारे सिक्के हमें हरियाणा के रोहतक माउंट से प्राप्त हुए हैं। कुषाण सिक्के सिर्फ तांबे के ही बने हैं, चांदी के सिक्के नहीं बने हैं। हाँ, कुषाण वंश के सिक्के सोने की मोहरें बनी हैं, जिनका वजन लगभग 8.25 माशी होता है। सोने की मोहरें। पहला राजा कुजलू कैडफिसिस था, दूसरा वीमा कैडफिसिस, तीसरा कनिष्क, फिर हुविष्क, और उसके बाद जो हुए हैं कनिष्क सेकंड, कनिष्क थर्ड, ये राजा हुए हैं। पहले जो हमने आपको कुषाण वंश के सिक्के दिखाए थे वो कुषाण वंश के आखिरी शासकों के सिक्के थे। अब ये सिक्के जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिक्के पहले जो राजा थे कनिष्क, हुविष्क, वासुदेवा, ये उनके सिक्के हैं। इन सिक्कों पे एक तरफ शिवा खड़ा होता है, शिव जी बैल के साथ, और दूसरी तरफ देवी खड़ी होती है। ये सिक्कों की भी बहुत सारी वैरायटी हैं इस सिक्कों में। जो भारी से भारी सिक्का तांबे में होता है उसका वजन होता है 16 ग्राम। फिर उसके बाद जो इसका होता है वजन हाफ, वो 8 माशे का, ऐसे 3.5 ग्राम का, 3.5 माशे का, ये ऐसे वजन के हिसाब से होते हैं। इसमें कुषाण वंश के पहले शासकों ने गोल्ड के सिक्के भी चलाए हैं। वीमा कैडफिसिस का सिक्का है, और दूसरा कुजलू कैडफिसिस का। इनके सिक्के डबल मोहर भी बने हैं कि 2 मोहर, जैसे कहते हैं 1 मोहर, 2 मोहर का वजन होता है 16 माशे, और 1 मोहर का वजन होता है लगभग 8-8.25 माशे। तो ये सिक्के भी हमें रोहतक से प्राप्त हुए हैं। रोहतक माउंट में मैं जाता रहता हूँ सिक्के कलेक्शन के लिए। अच्छा, ये सिक्के बाद में वो कास्ट कॉइन जो हम पहले आपको दिखा चुके हैं, ये वाले योद्धे कॉइन्स हैं। योद्धे सिक्के भी हमें ये रोहतक से माउंट से प्राप्त हुए। योद्धे अपने समय में एक गणराज्य था, जैसे अब भारत गणराज्य है, तो यहाँ भी जो गणराज्य था ऐसे चुनाव होता था, प्रशासक चुना जाता था जनता के द्वारा। तो इस सिक्के पे भी एक तरफ राजा भाला लिए खड़ा होता है, दूसरी तरफ देवी की फोटो है, और ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा होता है योद्धे गणस्य जय, योद्धे गण की जय हो। और इस पे एक तरफ ये ना कार्तिक की फोटो होती है। कार्तिक की सवारी मोर होती है, इसलिए हम पहचान लेते हैं कि ये मोर है तो कार्तिक खड़ा है जी। तो ये अच्छा, ये हैं कुषाण किंग लेट कुषाण सिक्के। पहले आपको छोटे सिक्के दिखाए, तो उनके बाद फिर ये सिक्के हैं। ये भी कुषाण राजाओं के आखिरी में जो कुषाण राजा हुए हैं, इन सिक्कों पे लेख नहीं लिखा होता। इन सिक्कों पे खाली उन राजाओं के चिन्ह होते हैं। हम इनके चिन्ह से पहचान लेते हैं ये कुषाण सेकंड है, या कनिष्क सेकंड है, या कनिष्क थर्ड है जी। और ये कोटकुला कॉइन्स, हाँ, कोटकुला कॉइन्स है। ये भी हमें हरियाणा से ही मिलते हैं, हरियाणा से, पंजाब से, इस क्षेत्र से। तो इनको ये भी लगभग कुषाण वंश और योद्धाओं के सिक्कों के साथ ही मिलते हैं। ये सिक्के भी हमें, इन पे भी बहुत वैरायटी होती है। इन सिक्कों पे लेख वाले सिक्के भी मिलते हैं, बिना लेख भी। इन पे भी शिवा खड़ा होता है नंदी के साथ, और एक तरफ चिन्ह लिखा होता है मतलब भाषा में कोटकुला। ये वेस्टर्न शतरप, पश्चिमी शतरप कहते हैं। ये चांदी के सिक्के हैं। ये 2nd सेंचुरी BC के हैं। ये सिकंदर के आक्रमण के बाद जो विदेशी थे जो भारत में रह गए, वो छोटे छोटे इलाकों में अपना राज करने लग गए। ये उनके सिक्के हैं। ये अवंत का जनपद है। उज्जैन पहले अवंत का जनपद था, फिर अवंत का से ही उज्जैन इसकी राजधानी थी। उज्जैन अलग जनपद बन गया, अवंत का अलग जनपद बन गया। ये अवंत का के ये भी पंचमार्क कॉइन है जी। और ये अंकल जी,
ये वाले कॉइन हैं बल्बी कॉइन है। बल्बी इनका मतलब कि गुजरात में इन्होंने राज किया है 250 ईस्वी से 300 ईस्वी तक। ये भी चांदी के छोटे सिक्के हैं, लगभग 2.5-3 ग्राम वजन होता है इन सिक्कों का। और नीचे कश्मीरी कॉइन्स। हाँ, ये कश्मीरी दीदा रानी के सिक्के हैं। ये सिक्के लगभग कोई 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के बने हैं, दीदा रानी के सिक्के हैं। ये तांबे में भी होते हैं, पीतल में भी होते हैं और आधे सोने में भी होते हैं कि आधा सोना आधा खोट, उसके भी बने हैं ये सिक्के। जी।